Good morning students. Welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 6th. यह वीडियो आपकी बुक बाल राम कथा के 6th चैप्टर दंडक वन में 10 वर्ष का है। अभी तक आपने आगे पिछले चैप्टर्स पढ़ लिए थे। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं दंडक वन में 10 वर्ष। देखिए, भरत अयोध्या लौट चुके थे, यानी वन से जो रामचंद्र से मिलने गए थे उनकी खड़ाऊ लेकर वापस अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी उनके साथ वापस आ गए थे। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी, यानी सेना जो थी, जो उनके साथ भरत के साथ गई थी, वो भी धूल उड़ाती हुई वापस आ चुकी है। धूल उड़ाती क्यों? क्योंकि सेना में लोग होते हैं, हाथी घोड़े होते हैं, तो जब वो चलते हैं तो धूल उड़ती है। कोलाहल शोर थम गया था और चित्रकूट में पहले जैसी शांति वापस लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। कहाँ? चित्रकूट के वन में। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। पर्णकुटी होती है जो पत्तों से बनी हुई छाजन वाली, ऊपर जो डाला जाते हैं पत्ते, उससे बनी कुटिया। एकदम अकेले, विचारमग्न, विचारों में खोए हुए, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। चित्रकूट से अयोध्या कितनी दूरी? 4 दिन की। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहाँ से चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया था चित्रकूट में ना ठहरने का, क्योंकि देखिए चित्रकूट से अयोध्या ज़्यादा दूर नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जो राजकाज चलाने के लिए वो बार बार लोग आएंगे और मुझसे प्रश्न पूछेंगे, तो इसीलिए वो चित्रकूट में नहीं रहना चाहते थे। इसका एक कारण और था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे जो वेश बदल देते हैं। जब तक आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे, यानी जो यज्ञ ऋषि करते थे उनमें वो मायावी राक्षस उनमें बाधा डाल देते थे। तीनों वनवासी मुनि, तीनों कौन? राम, लक्ष्मण और सीता, अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। कहाँ गए? दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। चित्रकूट से कहाँ गए? दंडक वन की ओर। दंडकारण्य घना था। कारण्य होता है जंगल। दंडकारण्य बहुत घना जंगल था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। मतलब वहाँ पे अगर ऋषि मुनि बहुत थे तो वहाँ पर राक्षस भी बहुत थे। वे उनको हमेशा कष्ट देते रहते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर, यानी उसमें बाधाएं डालकर जो ऋषि मुनि अनुष्ठान करते थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उस दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करें, उन्हें ना मारें, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। उनका मुनिवर कह रहे थे, मुनिगण, राम से कि आप यहाँ से राक्षसों को, आश्रम को अपवित्र होने से बचाएं, उनकी रक्षा करें। लेकिन सीता नहीं चाहती थी कि वो बगैर किसी कारण के राक्षसों का वध करें, क्योंकि उन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया था। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है।
लेकिन रामचंद्र जी ने सीता को समझाया कि ये जो हैं मायावी हैं राक्षस और मुनियों को कष्ट देते रहते हैं और मैंने ऋषियों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे छरछंग मुनि के आश्रम पहुँचे। देखिए, दंडकारण्य वन में कितने वर्ष रहे थे राम सीता और लक्ष्मण? 10 वर्ष। फिर वहाँ से स्थान और आश्रम बदलते हुए वे कहाँ पहुँचे? छरभंग मुनि के आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे। सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। अब देखिए, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने, वहाँ के ऋषि मुनियों ने उन्हें दिखाया हड्डियों का ढेर। कहा, ये किसके ढेर हैं? उन्होंने कि ये ऋषि मुनियों के ढेर हैं, उन्हें राक्षसों ने मार डाला है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वे पहले ऋषि थे। कौन? अगस्त्य मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। कहाँ था? गोदावरी नदी के तट पर। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वही बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। जो पंचवटी के बाद रास्ते में उन्हें विशालकाय जो गिद्ध मिला, उसका क्या नाम था? जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई, क्योंकि वो इतना बड़ा था। उसको देखकर सीता डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। जटायु ने क्या कहा? वो किसके मित्र हैं? उनके पिता दशरथ के मित्र हैं। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया में उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को, यानी उन्होंने, लक्ष्मण ने बहुत सुंदर सी कुटिया बनाई थी। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थीं, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। देखिए, वहाँ वो वर्णन दिखाया गया है। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार डालते। आश्रम यानी ऋषि मुनियों के आश्रम पर यदि राक्षस आक्रमण करते तो राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। किसको? राक्षस क्या नाम था जिसने सीता को पकड़ा था? विराट। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया था, यानी ज़्यादातर राक्षस समाप्त हो गए थे। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते। मतलब राम लता कुंज जो है, पेड़ पौधे और लताएं जो थी, उनको देख रहे थे। उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते, यानी वो इतना प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा लग रहा था कि उनको देखकर वे उन पर मुग्ध हो रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियाँ। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त मतलब उनके प्रति आसक्त हो गई थी। वो उन्हें बहुत अच्छे लगने लगे थे। वह उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। यानी वो कैसी थी? विकृत चेहरा था, मुंह पर झुर्रियाँ थीं, बूढ़ी थी, लेकिन उसने अपनी माया से, जादू से, यूँ कह लीजिए, सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम
मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। देखिए क्या हुआ कि सूर्पणखा जो थी रामचंद्र जी के पास गई। उन्हें रामचंद्र जी का रूप को देखकर वो इतनी मोहित हो गई थी कि वह उनसे विवाह करना चाहती थी। तो उनके पास सुंदर सी स्त्री का उसने रूप धारण किया और वो रामचंद्र जी के पास गई और उसने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। यहाँ तक है। आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।